उत्तर प्रदेश राज्य और भारतवर्ष के गौवंशों को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर राज्यव्यापी यात्रा पर निकले जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बुधवार को गैसड़ी में भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार किया। राम मंदिर में कथित हेराफेरी से लेकर हनुमान जी को रथ के आगे नचाने तक के मुद्दों पर उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेने का काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री की हालिया मुलाकात पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर के चढ़ावे में कोई चोरी या डकैती नहीं बल्कि बहुत बड़ी कलाकारी हुई है। उन्होंने कहा कि कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आमने सामने बैठकर ही हो सकती हैं। निश्चित ही दोनों नेताओं को बंद कमरे में कोई नई रणनीति बनानी रही होगी, इसीलिए उन्होंने मुलाकात की होगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद 14 से 15 जुलाई के बीच बलरामपुर की यात्रा पर थे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने न केवल तीखा हमला बोला बल्कि आम लोगों को उन्होंने शपथ भी दिलवाई। विभूतिनाथ से तुलसीपुर तक यात्रा में पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पहले सपा नेता और पूर्व विधान सभा परिषद प्रत्याशी रहे भानु त्रिपाठी का उन्होंने स्वागत सत्कार हासिल किया। इसके साथ ही उन्होंने चौराहों दर चौराहों पर आम जनमानस के स्वागत सत्कार को स्वीकार करते हुए अपनी बात आम लोगों के बीच में रखी। मधुरिमा लॉज पर पहुंची उनकी यात्रा के बाद उनके शिष्यों ने सभा को संबोधित करते हुए तमाम बातें कहीं। अगली सुबह जब उनकी यात्रा तुलसीपुर से रवाना हुई तो वो गैसड़ी के मझौली इंटर कॉलेज पहुंची, जहां पर राकेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, उन्होंने उनका स्वागत सत्कार और पादुका पूजन करने का कार्य किया। इसी के साथ बलरामपुर पहुंची यात्रा पर मृगेंद्र उपाध्याय जो कि युवा बार संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने शंकराचार्य के पादुका पूजन और अन्य कार्यक्रमों का जिम्मा संभाला। बलरामपुर के आगे जब यात्रा बढ़ी तो वह कानभारी चौराहे और श्रीदत्तगंज चौराहे के पास उनका स्वागत किया गया। इसके साथ ही अन्य जगहों पर भी उनका खूब स्वागत हुआ। जब उतरौला पहुंची तो राम प्रताप यादव ने उनका स्वागत किया और उनका चरण पादुका पूजन करने का कार्य किया। इस दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि इस कृत्य ने हिंदुओं के हृदय को छलनी कर दिया है। शंकराचार्य ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अब हिंदू समाज हनुमान जी को रथ में बिठाएगा और इन नेताओं को रथ के आगे नचाएगा। भाजपा नेताओं द्वारा हनुमान जी को कभी काल्पनिक तो कभी मुख्यमंत्री द्वारा आदिवासी बताए जाने पर भी उन्होंने सीधे तौर पर आस्था के साथ खिलवाड़ करार दिया। राम नाम के राजनीतिकरण पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से रावण की सेना में कुछ राक्षस जय श्री राम का नारा लगाकर घुस आए थे, ठीक उसी तरह आज भी यह लोग नारा लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ दिन के लिए लोगों को धोखा जरूर हुआ था, लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है और हिंदू समाज ऐसे लोगों की असलियत को पहचान चुका है। उन्होंने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बहुरूपिये वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि लोग गेरुआ वस्त्र पहनकर भ्रम जरूर पैदा कर रहे हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री का बयान मेरे लिए नहीं बल्कि गेरुआ कपड़े पहनने वाले मुख्यमंत्री के लिए है। वो इशारों ही इशारों में अपनी बात कह रहे हैं और वह ब्राह्मण होने का सबूत भी दे रहे हैं। अपनी राजनीतिक तटस्थता को स्पष्ट करते हुए शंकराचार्य ने कहा कि उनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। सभी दलों में हिंदू मौजूद हैं और जो भी गौ माता का सम्मान करेगा वो उनके साथ है। उन्होंने भाजपा पर सवाल उठाते हुए कहा कि गौरक्षा के लिए सबसे पहले भाजपा नेताओं को आगे आना चाहिए था, लेकिन पार्टी के बड़े नेता इस अहम मुद्दे पर पूरी तरह से मौन साधे हुए हैं। शंकराचार्य ने डो टू कहा कि जब तक सरकार गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं देती
तब तक उनका आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। इस बीच उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा लूप देते हुए यह भी इशारा किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे यात्रा के समापन से पहले उत्तर प्रदेश राज्य में पूरी तरह से बूचड़खानों को बंद करने और देशों को राष्ट्र माता का या राज्य माता का दर्जा देने में कामयाब होती है तो हमारा उससे कोई विरोध नहीं है। उन्होंने कहा अब पूरी तरह से गेंद भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। अब भारतीय जनता पार्टी को सोचना है कि वह आगे क्या करेगी। फिलहाल आप शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का बयान सुनते चलिए। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए क्या क्या बतलाया। माता को राष्ट्रपति को बचाने के लिए निकले हैं, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड में जाकर कह रहे हैं कि भारत दुनिया का दूसरा गौ उत्पादन केंद्र बन गया। इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है कि वीडियो हमको भी लोगों ने दिखाया, ऐसा उसमें कहते हुए प्रधानमंत्री जी दिखाई दे रहे हैं कि दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट बीफ प्रोड्यूसर भारत है और बड़े कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो अगर सही है तो ये प्रमाण पत्र है कि नरेंद्र मोदी वो नरेंद्र मोदी नहीं है जिन्होंने कभी वक्तव्य दिया था ये गुलाबी रंग देख करके तुम्हारा कलेजा दुखता है कि नहीं, मेरा तो दुखता है। किन बातों के लिए गर्व किया जा रहा है? क्यों गौ माता की रक्षा के लिए केंद्रीय कानून नहीं बनाया जाता है? ये सब जब उन्होंने कहा था तब हम लोग उनकी ओर आकर्षित हुए थे और हम लोगों ने उनको वोट दे करके प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचाया था। आज 12 साल के बाद विदेश की धरती पर खड़े होकर के वो बड़े गर्व से इस बात को कह रहे हैं कि इंडिया विश्व का सेकंड लार्जेस्ट बीफ प्रोड्यूसर है। तो इससे बढ़ करके दूसरा कोई प्रमाण पत्र नहीं हो सकता कि ये गौ हत्यारों के साथ मिल गए हैं और गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं। स्वामी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सांसद थे तो गौ माता को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, उनके ही प्रदेश में सबसे ज़्यादा गौ माता कट रही हैं, उनके ही प्रदेश में सबसे ज़्यादा गौ बीफ कंपनियां हैं। इसको लेकर के किस तरीके से कहें? अब बात यह है कि ऐसा सवाल पूछ रहे हो, तुम्हारे ऊपर मुकदमा ना कर दें। कोई दिक्कत नहीं, जेल जा चुका हूँ। हाँ, तो कहेंगे कि आप झूठ फैला रहे हैं, जबकि हकीकत यही है। हकीकत यही है जी। तो इस हकीकत को अब जनता जान चुकी है। हाँ। लोगों को जेल में भेज देने से और उनको चुप करा देने से कुछ होने वाला नहीं है। 2027 में जनता अपनी ओर से फैसला करने जा रही है कि गाय के नाम पर जिन्होंने इतना बड़ा हमारे साथ छल कर दिया, कम से कम गौ माता को तो बख्श देते, बाकी चीज़ों में छल कर लेते, हम एक बार फिर भी सोच लेते। लेकिन गौ माता के नाम पर वोट लेकर के और गौ माता को इतनी पीड़ा इन्होंने दी और गौ मांस का निर्यात इतना बढ़ाया, इसके लिए अब हम इनको क्षमा किसी दशा में नहीं कर सकते और इनको हम सत्ता से बाहर कर रहे हैं। तो कोई चोरी, कोई डकैती कह रहे हैं। नहीं, मेरा शब्द नहीं, निपुंद्र मिश्रा का शब्द है सर। वही बात है, जो आपके कोषाध्यक्ष हैं ट्रस्ट के, उन्होंने चोरी शब्द कहा और जो नृपेंद्र मिश्रा हैं उन्होंने डकैती शब्द कहा है। तो ये चोरी और डकैती शब्द यही लोग, ट्रस्ट के ही लोग बोल रहे हैं। हमारा ये कहना है कि ना ये तो चोरी है और ना तो ये डकैती है, ये कलाकारी है। इस कलाकारी के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस ट्रस्ट में बड़े बड़े कलाकार भर्ती किए थे और उन्होंने अपनी कलाकारी दिखा दी। बस थोड़ी सी किसी समय असावधानी हो गई, या हो सकता है असावधानी ना हो, भगवान को लगा हो कि भाई अब ज़्यादा कलाकारी हो रही है तो थोड़ा सा खिड़की खोल देते हैं, तो थोड़ा सा कुछ दिख गया जनता को, ताकि पता चल जाए। ये लोग वहाँ पे यही करने के लिए बैठाए गए थे। भैया, इनका जो ये गुण है, इसी कारण से ट्रस्ट में इनको जगह मिली थी। बताओ, चंपत राय जैसे लोग जो उसमें ट्रस्ट में भर्ती हैं, इनको कितने मंदिर बनाने का अनुभव है, कितने मंदिर चलाने का अनुभव है? क्या इनकी धर्म के मामले में विशेषज्ञता है कि कभी नापी गई? तो जब ये नापी ही नहीं गई, केवल हमारे विश्वस्त हैं, इतने मात्र से इनको बैठा दिया गया। इसी से पता चलता है कि इनको यही सब करने के लिए वहाँ बैठाया गया था। तो इनको कलाकारी करने के लिए बैठाया गया था, ये कलाकारी कर रहे हैं और अभी भी सब पता चल जाने के बाद भी कलाकारी ही तो हो रही है, क्योंकि तरह तरह से लोगों को बरगलाने का ही तो काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी राम मंदिर चोरी हुआ,
उसके बाद कल ये अमित शाह जी से मिले, क्या आपको लगता है? अब आपस में सलाह करने के लिए मिले होंगे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो टेलीफोन वगैरह में नहीं हो पाती हैं। खास बात तो खास बात तो सामने बैठ करके ही होती है। तब कोई रणनीति उन्होंने तैयार की होगी तो उन्होंने डिस्कस कर लिया होगा कि अपने को ये रणनीति चलना है, स्वामी जी राम को नहीं देना है। इन्हीं की पार्टी के एक बड़े नेता हो गए, आरएसएस से वो तैयार हुए थे और बाद में राजनीति में आकर के प्रधानमंत्री बने थे। उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने सदन में खड़े होकर कह दिया था कि जब चोरी हो जाए और वो जो कुत्ता है चौकीदार वो ना भौंके तो समझ लेना कि कुत्ता चोर को पहचानता है, वो इसीलिए भौंक नहीं रहा है। तो अब बताइए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं तो चौकीदार हूँ, और उसके बाद उनके हाँ में हाँ मिलाने के देश के लाखों लोगों ने कहा था, वाजपेयियों ने, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तो इतने सारे चौकीदार आज चुप क्यों हैं? इसका मतलब ये चोर को पहचानते हैं, चोर इन्हीं के बीच का है। कि इनका बुलडोजर पहले से ही सेलेक्टिव जगहों पर ही चलता है, ये न्याय के लिए थोड़े चलता है, ये केवल अपनी दुश्मनी निकालने के लिए चलता है। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले समाजवादी पार्टी को हमेशा कोसती थी, वही नृपेंद्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष तक बना दिया गया। किसको लेकर के किस तरीके? अब भाई वो अगर कुछ गड़बड़ी करे ना तो आप लोग उसको नहीं पूछ सकते। वो दूसरी पार्टी ने गड़बड़ी की है तो उसको रेखांकित किया जाएगा। ये कि न केवल नृपेंद्र मिश्रा को मुखिया बना के वहाँ बैठाया गया है, बल्कि मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण जैसा पद भी प्रदान किया गया है। तो आप जो है, अगर वो दोषी थे तो दोषी को पद्म विभूषण क्यों बना रहे थे? इसका जवाब नहीं देंगे वो। हमारा नाम लिया था उन्होंने? हमारा नाम नहीं लिया उन्होंने। आप लोगों को समझने में भूल हो रही है। उन्होंने कहा कि गेरुआ कपड़ा पहन करके कुछ लोग भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं जनता में। उनका सीधा इशारा गेरुआ कपड़ा पहन करके मुख्यमंत्री के पद पर बैठे योगी आदित्यनाथ की ओर था कि वो गेरुआ कपड़ा पहन करके भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। और भ्रम क्या उत्पन्न कर रहे हैं? भ्रम उत्पन्न ये कर रहे हैं, वो भी हम बता रहे हैं, हम तो पूरा प्रमाण के सहित बोलेंगे। वो भ्रम ये उत्पन्न कर रहे हैं कि मंच पे जब खड़े होते हैं माइक के सामने तो कहते हैं कि गाय हमारी माता है और जन्म जन्मांतर का नाता है। ठीक है, माने मुंह से कहते हैं कि गाय हमारी माता है, और जब उनके कागज पत्र में अभिलेख में गाय के बारे में बात आती है तो गाय पशु है। तो अब लोग सोचते हैं कि भाई लिखा हुआ है पशु, बोल रहा है माता, बोल रहे हैं माता, लिखा हुआ है पशु, तो भ्रम उत्पन्न होगा कि नहीं? तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये व्यक्ति एक जैसा नहीं है, जो बोलता है वही सही कागज में कर दे, या कागज में जो है वही बोले ताकि स्पष्टता हो। तो इस बात से क्षुब्ध होकर के ब्राह्मण शरीर होने के नाते भले उप मुख्यमंत्री हैं उसी पार्टी में, लेकिन फिर भी सच बोलने की उनकी आकांक्षा जागी होगी, और इसीलिए उन्होंने अपनी सच बात तरीके से कह दी ताकि बचत भी रहे कि भाई हो सकता है आप लोग जैसे हमारे ऊपर उसको सट कर रहे हो। ऐसे करके जब उनसे पूछा जाएगा कहीं हमने तो उनके लिए कहा था, लेकिन सच कह दिया उस आदमी ने, उसका हम अभिनंदन कर रहे हैं। उसमें हनुमान जी को आगे करके वो कराया गया था, हनुमान जी को डांस कराएगा और बचाया गया। बात यह है कि बना के उड़ाया था। बात यह है कि हनुमान जी को आप अपने रथ के सामने नचवा रहे हो। बस यही जो दृश्य है ना, यही दृश्य तो हिंदुओं के हृदय को विदीर्ण करता है, और इसीलिए अब हिंदू इस मनस्थिति में है कि अब हनुमान जी को रथ में बैठाया जाए और इनको नचवाया जाए, ये नाचें कास्ट्यूम पहन के, तब हमारे को शांति मिलेगी। इन्होंने बड़ा अपराध किया है, हमारी आस्था का इस तरह का मजाक उड़ाना ये ठीक नहीं है। एक वो महाराज हैं, वो पतंग में हनुमान जी की छवि अंकित करके उसको उड़वा रहे हैं विदेशियों के सामने। वो भाषण दे रहे हैं कि हमारे ये जितने काल्पनिक कहानियाँ हैं उनको कॉमिक्स बनाना चाहिए, हनुमान जी पे कॉमिक्स बनाना चाहिए। ये काल्पनिक कहानियाँ हैं, हनुमान जी काल्पनिक है। एक इनका मुख्यमंत्री है, वो हनुमान जी को कहता है कि वो तो आदिवासी थे। इस तरह से हनुमान जी के बारे में, राम जी के बारे में और हमारे दूसरे देवी देवताओं के बारे में इनकी बड़ी छोटी सोच है। और इसीलिए पहले हिंदुओं को ये नहीं पता था, जय श्री राम का नारा लगा के आए तो लगा कि ये लोग तो हिंदू होंगे, लेकिन अब बिल्कुल सब हिंदुओं को ये साफ हो गया कि ये हिंदू नहीं है, बल्कि हिंदुओं के ही विरुद्ध कार्य करने वाले लोग हैं। हिंदू का चोला पहन के आ गए। रावण की सेना जब राम की सेना के सामने आई तो राम की सेना वाले थोड़ी देर के लिए सोचने लगे हमारे ही लोग हैं,
लेकिन तभी विभीषण ने कहा कि नहीं नहीं, ये मत समझो कि ये तुम्हारे लोग हैं, ये तो राक्षस हैं। तो जैसे ही पता चला वैसे उन्होंने पीटना शुरू किया, फिर से मामला खत्म हो गया। तो थोड़ी देर के लिए धोखा हम लोगों को भी हो गया था, लेकिन अब सब कुछ साफ है। महाराज जी, किसी को महामंडलेश्वर, किसी को शंकराचार्य, किसी को कुछ बनवा करके अपना एजेंट बना रखा है। तो वो समझते हैं कि सब एजेंट ही होंगे, उनको नहीं पता है कि शंकराचार्य क्या असल में होता है। शंकराचार्य जो है इतनी छोटी हैसियत नहीं है कि वो किसी पार्टी का एजेंट हो जाए। अच्छा, शंकराचार्य जी को अगर किसी पार्टी का एजेंट ही होना होगा, मान लो वो सोच ही लें कि हमको एजेंट ही बनना है, तो जो मल्टीपल इंजन के सरकार में है उसका एजेंट बनेंगे कि जिसके पास अब कुछ बचा ही नहीं है, 10 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद कंगाल हो चुकी पार्टी, उस पार्टी के पीछे जाएंगे। बताओ इनके पास क्या है? समाजवादी के पास, कांग्रेसी के पास क्या है? ना तो धन है और ना तो पावर है और ना तो कार्यकर्ता है। अगर हमको एजेंट ही बनना होगा तो इनका एजेंट हम बन जाएंगे। इसलिए ये इनका जो नहीं होता ना, उसको ये लोग यही कह करके मन को संतोष देते हैं कि ये उनका है, क्योंकि इससे राजनीति के सिवाय तो इनको कुछ सोचता नहीं है। स्वामी जी, वो सच कह रहे हैं, हाँ, वो निर्भीक होकर के सत्य बोल रहे हैं, और वो इन्हीं के साथ के लोग हैं, इन्हीं के साथ सदा से लगे रहे, इसलिए उनके अंदर की एक एक बात जानते हैं। और अब उनको सच बोलना पड़ रहा है, क्योंकि जब उनको कार सेवा के लिए ले जाया गया था और जब उनके ऊपर गुंबद गिर गया, वो कोई छोटे आदमी नहीं है। 17 जगह शरीर में फ्रैक्चर हुआ था और 22 दिन वो व्यक्ति कोमा में रहा था, फिर भी भगवान की भक्ति के लिए लगा रहा। आज जब मंदिर बन गया, मुकदमा जीत लिया गया, सब कुछ हो गया, उसको इन लोगों ने कभी बुलाया तक नहीं, दर्शन करने जाने में उसको दिक्कत हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में उसके मन में पीड़ा हुई, तो उसने सच बोलना शुरू कर दिया। अब वो एक एक सच अंदर का जानता है, सब बोल रहा है। आप बताइए कि पूरे देश में भाजपा के हर जिले में बड़े बड़े 5 स्टार जैसे कार्यालय बन गए, ऐसा बता रहे हैं। दिल्ली में इतना ऊंचा 15 मंजिल का कार्यालय बन गया। इनकी पार्किंग बनाने के लिए बगल में प्राचीन मंदिर को भी तोड़ करके और वहाँ की मूर्तियों को भी घसीट करके भगा दिया गया। और ऐसा ही पूरे देश में हो रहा है। किस हिंदू का हृदय विदीर्ण नहीं होगा? हर हिंदू बहुत दुखी है। भाजपा है वो आरोप लगा रही है, जो उसके सहयोगी दल है वो आरोप लगा रहे हैं। इसको लेकर जो है तमाम चीजें भ्रम की स्थिति में, जैसे अखिलेश यादव जी आपसे मिले तो जो है भ्रम की एक स्थिति पैदा हुई। इस तरह की चीज़ों पर आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि समाजवादी पार्टी ने कोई प्रस्ताव किया? समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी से कोई प्रस्ताव बताया कि शंकराचार्य जी का सहयोग करो? शंकराचार्य जी निकले हैं, गौ माता की रक्षा के लिए निकले हैं, ऐसा जान करके हर हिंदू हमारे पास आ रहा है। वो हो सकता है कि किसी समाजवादी पार्टी में कोई हो, कोई भाजपा में हो, कोई कांग्रेस में हो, कोई दूसरी पार्टियों में हो। हिंदू तो हर पार्टी में है कि केवल भाजपा में है? बताओ, क्या समाजवादी पार्टी में, सुनो तो, क्या समाजवादी पार्टी में हिंदू नहीं है? बोलो, क्या कांग्रेस में हिंदू नहीं है? क्या और दूसरी पार्टियों में हिंदू नहीं है? अगर कोई हिंदू अपनी गौ माता की रक्षा के लिए निकले हुए शंकराचार्य के पास आके खड़ा हो रहा है, तो इसमें उनको क्यों दिक्कत है? सबसे पहले तो भाजपाइयों को आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? सवाल ये नहीं है कि हमारी यात्रा में कौन सम्मिलित हो रहा है। सवाल ये है कि जब शंकराचार्य जी गौ माता की रक्षा के लिए निकले हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी नदारद क्यों है? लेकिन ये सवाल आप लोग नहीं पूछ सकते हो। कुंभ के दौरान हम जानते हैं कि आपके ऊपर दबाव है। स्वामी जी देख लेते हैं कि कितने इसमें समाजवादी हैं, कितने कांग्रेसी हैं और कितने दूसरी पार्टियों के हैं। हमको पता चल जाता है कि भले अमुक पार्टी में हैं, लेकिन इसमें आज भी इनके अंदर गौ भक्ति जागृत है। तो हम देख रहे हैं पूरी यात्रा में 24 तारीख को हम और साफ बता पाएंगे। हम देख रहे हैं कि गौ भक्ति बाकी पार्टियों के हिंदुओं में अभी भी बची हुई है। भाजपा वाले जो हिंदू हैं उनके अंदर की नदारत दिखाई दे रही है। भारत में एक ट्रेंड चल रहा है, पेट्रोल में एथेनॉल मिला करके लाखों गाड़ियां खराब हो रही है। और ये इस समय हम उत्तर प्रदेश की गविष्ठी यात्रा पर हैं। गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए ये यात्रा हमने निकाली है। इसमें हम नेताओं से और पार्टियों से जब गौ माता की रक्षा का भरोसा हमारा टूट गया, तो हमने मतदाताओं से सीधे संवाद करने की इच्छा की और इस यात्रा के अंतर्गत विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जा करके
मतदाताओं से सीधे संवाद कर रहे हैं और उनको गौ माता की रक्षा के लिए ही वोट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी क्रम में लगभग 350 विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में हम आए और यहाँ पर भी जनता से हमारा संवाद हुआ है और लोगों ने बड़ी संख्या में गौ माता के लिए ही मतदान करने का संकल्प लिया है। महाराज जी, राम मंदिर लूट में चंपत राज पे कार्रवाई के बारे में क्या कहते हैं? ऐसा है कि राम मंदिर में जो कुछ हुआ है ये पहले से ही नियोजित सा था, तय था कि यही सब करने के लिए चंपत राय बैठाए गए। आप बताइए, 500 साल की लड़ाई के बाद जब एक मंदिर बनाने का हमको मिला मौका और उसको चलाने का हमको मौका मिला, तो जिन लोगों ने मुकदमा जीता उन सबको हटा दिया गया। जो देश के प्रमुख धर्माचार्य थे जिनका योगदान भी था मुकदमे के लिए, उनको भी हटा दिया गया। और एक ऐसे व्यक्ति को जिसका किसी एक छोटे से मंदिर बनाने का भी तजुर्बा नहीं था, अनुभव नहीं था, जिसको एक छोटा सा मंदिर चलाने का भी कभी अनुभव नहीं था, उसको ला करके वहाँ बैठा दिया गया। और उसके साथ जो टीम लगाई गई वो सब भी ऐसे ही थी। तो इसका मतलब क्या था? केवल इनके अंदर एक ही क्वालिटी थी कि ये प्रधानमंत्री जी के विश्वस्त लोग थे। तो विश्वस्त लोगों को आपने बैठा दिया, इसका मतलब आप वहाँ पे कुछ खास ऐसा करना चाहते थे जिसकी खबर बाहर ना लगे, इसीलिए विश्वस्त व्यक्ति को बैठाया था। तो वो तो चोरी ही होती है। तो वो चोरी उन्होंने जो आपने उनको जिसके लिए बैठाया था वो की और करके आज भी चालू ही है। आज कौन सा अभी खत्म हो गई है, अभी भी वो वही हैं, अभी भी वो काम कर ही रहे हैं, अभी भी उन्हीं के लोग हैं। बताइए, भगवान श्री राम के कोष में गड़बड़ी हो जाती है और कोषाध्यक्ष बैठा रहता है, वही मीडिया को एड्रेस करता है और मीडिया उसी का लाइव चलाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि केवल खेल हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है।